लखनऊ से है। घोसी सीट को लेकर कवायद तेज हो गई है। सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई सीट सुधाकर के बेटे को उतार सकती है सपा। सहानुभूति के लिए बेटे को टिकट देगी सपा। राजनीति में सक्रिय हैं बेटे सुजीत सिंह। घोसी से 2 बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के सामने चुनौती है। 2023 में उपचुनाव हारे थे मंत्री दारा सिंह। बीजेपी सरकार की छवि को नुकसान हुआ था। अब एमएलसी बन चुके हैं दारा सिंह चौहान। पूर्व एमएलए विजय राजभर को टिकट संभव। सुबह की घोसी सीट पर दावा हो रहा है। तो घोसी सीट को लेकर कवायदें तेज हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो सिंपैथी कार्ड भी यहां पर खेल सकती है। सुजीत सिंह को यहां पर उतारा जा सकता है। घोसी से 2 बार ब्लॉक प्रमुख जो हैं सुजीत रह चुके हैं और उन पर दाव खेलने की तैयारी हो रही है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी 2023 में, क्योंकि उनके मंत्री दारा सिंह यहां पर से चुनाव जो है हारे थे। सरकार की छवि को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार कैंडिडेट पर कौन सा दाव खेलते हैं और जीत हाथ लग पाती है नहीं लग पाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, घोसी सीट की बात की जाए तो सिंपैथी कार्ड समाजवादी पार्टी यहां पर खेलने जा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये सीट होगी क्योंकि उनके कद्दावर मंत्री जो हैं वो सीट निकाल नहीं पाए थे यहां से। देखिए, बिल्कुल घोसी सीट जो है बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि पिछली बार दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से लड़े थे। तमाम मंत्रियों की फौज जो है घोसी में उतार दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी घोसी के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान हार गए थे और सुधाकर सिंह जीत गए थे। हालांकि सुधाकर सिंह की मृत्यु होने के बाद अब ये सीट जो है रिक्त कर दी गई है। विधानसभा से इसकी अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। ऐसे में अब कवायद जो है वो शुरू हो गई है। 6 महीने के अंदर अंदर अब यहाँ पर चुनाव होने होंगे और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्दी ये चुनाव जो चुनाव आयोग कराएगा। अब चूंकि समाजवादी पार्टी से ये लगभग तय माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह के जो बेटे हैं सुजीत सिंह वो लगातार एक्टिव रहे हैं, तो ऐसे में उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है और सिंपैथी जो वोट्स हैं उनको लाया जा सकता है। इसके साथ साथ अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि दारा सिंह चौहान को चूंकि एमएलसी बनाया जा चुका है, तो ऐसे में अब उनको दोबारा से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी रिस्क नहीं लेगी। अब वहाँ पर जो है तमाम और भी जो उम्मीदवार हैं उन पर दांव लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सुभाषपा जो उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी दल है वो भी वहां से अपने टिकट की जो दावेदारी है वो कर रही है। तो ये जो है अपने आप में बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा वाला पल है, क्योंकि बीजेपी या तो अपना कैंडिडेट उतारेगी और अगर उतारेगी तो किसे उतारेगी, अंतर्विरोध की स्थितियाँ हो सकती हैं। दूसरा, सुभाषपा अगर वहाँ पर दावा करती है तब भी उनको टिकट दिया जाता है, वहाँ से उनको सीट दी जाती है नहीं दी जाती, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है ये अब घोसी चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा तीनों में जो है अब जो अंदरी जो रणनीति है उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सभी ने अपनी रणनीति बनाना